मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये जिंदगी की कैसी कहानी है, अजब कहानी है। तू हिंदू बनेगा, मुसलमान न बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। 65 साल बाद मायके लौटी मिठनी। 15 वर्ष की उम्र में उठा ले गए थे डकैत। घर देखते ही फपक फपक कर रोई। अपहरण और इंतजार के बाद आंसुओं में मिला अपना घर। वो एक ज़माना था, आज भी ऐसे ज़माना है। कितने बच्चे को लोग उठा कर ले जाते हैं, लड़के लड़कियों को। उसकी क्या हालत होती है, वो जो बच्चे हैं उसको ही मालूम होता है। उठाने वाले को कुछ दर्द दया होती ही नहीं है, लेकिन जो सत्ता पर बैठे लोग, पुलिस तंत्र, उसको भी दया नहीं होती है। हरदोई की 10 महिला, इस महिला की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सच्ची दास्तान है। एक ऐसी बेटी की जिसे 15 साल की उम्र में डकैत उठा ले गए और जो 80 साल की उम्र में अपने मायके की चौखट पर लौट सकी। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? 1961-62 बेहटा गोकुल हरदोई थाना क्षेत्र के टोलवा गांव 8 गांव से हुई, जहां गांव के बाहर एक पुरवा में बलदेव अपने परिवार के साथ रहते थे और गांव से अलग 3-4 मकान थे जिन्हें लोग पुरवा कहते थे। साल 1961-62 में करीब 100 डकैतों के गिरोह ने यहाँ भीषण डकैती डाली। लूट में ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा तो डकैतों ने बलदेव और उनके बेटे शिवलाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और घर में 15 साल की बेटी मिटनी थी, जिसकी कुछ दिन पहले ही सुरसा थाना क्षेत्र के पुनुआर गांव में शादी हुई थी और अगले महीने उसका गौना होना था। लेकिन डकैत की उस रात गिरोह के सरदार की नज़र मिटनी पर पड़ी और उसे परिवार से छीन कर अगवा कर लिया गया। डकैत कई दिनों तक मिटनी को अपने साथ जंगलों में घुमाते रहे। मारपीट भी हुई। बाद में उसे अलीगढ़ में किसी के पास सौंप दिया गया। उधर अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र में समेगा गांव के सोहनलाल यादव को खबर मिली कि डकैतों के कब्जे में एक लड़की है और सोहनलाल यादव पहलवान थे। इलाके में अपना प्रभाव था। अपने साथियों के साथ उन्हें दावा बोलकर मिट्टी को छुड़ा लिया, मगर तब तक मिटनी सदमे में थी। अपनी सूझबूझ खो चुकी थी। मिटनी सुंदर भी थी तो सोहनलाल ने उससे विवाह कर लिया। समेधा में कई जिंदगी शुरू हुई। 8 बच्चे हुए, 5 बेटियां और 3 बेटे। जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन मायके की मिट्टी दिल से कभी नहीं निकली। मिट्टी अपने बच्चों को अक्सर बताती थी कि मैं हरदोई की हूँ, हमारे घर के पास सकाह गांव है, वहाँ बड़ा शिव मंदिर है, साल में 2 बार मेला लगता था, मैं जाती थी। उन्हें अपने पिता बलदेव और भाइयों शिवलाल व सूबेदार के नाम याद थे, लेकिन डर भी था। डकैती की रात उन्होंने पिता और भाई को लहूलुहान देखा था। क्या कोई बचा भी होगा? सबसे छोटी बेटी सीमा यादव, जो नोएडा में रहती है, माँ से बेहद जुड़ी थी। जब 80 साल की माँ हर बार मायके को याद कर रो पड़ती तो सीमा ने ठान लिया, माँ को अपने घर जरूर लेकर जाऊंगी। और शुक्रवार को सीमा अपनी माँ मिटनी देवी को लेकर अलीगढ़ से हरदोई पहुंची। रास्ता पूछते पूछते सका है कि शिव मंदिर पहुंची। मंदिर देखते ही मिटनी की आंखें भर आई। यही है मेरा मायका। मंदिर से आगे चढ़ते हुए कुछ जगह पहचान में आने लगी। गांव में जब भाइयों शिवलाल और सूबेदार का नाम पूछा गया तो पता चला दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग गांव में ही रहते हैं। मिटनी और सीमा जब शिवलाल के घर पहुंची तो पहले बहू से सामना हुआ। घर में पहले से ही जानकारी थी कि 1961-62 की डकैती में एक बहन अगवा हुई थी। जब मिटनी ने कहा मैं वही हूँ तो घर में सन्नाटा छा गया। भाभी छोटी बिटिया ने उन्हें अंदर ले जाकर गले लगा लिया। कुछ ही देर में रिश्तेदारों का मजमा लग गया और 65 साल का इंतजार आंसू में बह निकला। मिटनी के दोनों भाई अब नहीं रहे। एक भाभी जीवित है जिन्हें उनके पति ने पूरी घटना बताई थी।
मिटने को इस बात से सुकून मिला कि डकैती में पिता और भाई घायल हुए थे, मारे नहीं गए थे। और मिटने की एक छोटी बहन भी उनसे मिलने पहुंची, जिसे सभी ने मृत समझ लिया था। वह 65 साल बाद जिंदा लौट आई। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, उसमें रिश्ते की कहानी है जो वक्त, दूरी और दर्द से भी बड़ा होता है। क्योंकि मायका सिर्फ एक घर नहीं, वो मायका हमेशा इंसान की पहचान होती है। जिस घर में आप पले बड़े हुए, भाइयों, दोस्तों, मित्रों, सबके साथ आपने अपना युवानी जिस साथ बिताई, अगर वो लोग आपसे बिछड़ जाए तो आपकी हालत क्या हो सकती है। इंसान के जीवन में जब जन्म लेता है तब तो वो समझता नहीं, लेकिन जब समझने लगता है, धीरे धीरे 5 साल 10 साल स्कूल में जाता है, उसको उसके माँ बाप समझाते हैं, उसको उसका घर कहाँ है, गाँव कहाँ है, उधर दोस्त बनते हैं। और वो धीरे धीरे आप वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हो। फिर तीसरी, आज मैं मेरे गांव कठलाल को आज भी मैं याद करता हूँ। वो घर जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो दोस्त तो जिसके साथ मैं मेरे स्कूल में जाता था, आज तो ये लोग इस दुनिया में कितने सारे दोस्त चले गए। उसको मैं याद करता हूँ, जो जीवित हैं उसका संपर्क करता हूँ। फिर गया मोड़ासा कॉलेज में, कॉलेज के दोस्तों की 50 साल बाद हमने एक दोस्तों को बिकॉज हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया, और सोशल मीडिया की वजह से हम कितने सारे दोस्त, कम से कम 50 दोस्त जो 61 to 65 पढ़े थे, हम एक दूसरे को मिल सके। हमने प्रोग्राम बनाया 10 साल मिलने का। उनके बाद में लेकिन वक्त, कोरोना ने हम कितने सारे दोस्त, पति पत्नी गुजर गए। बाद में अहमदाबाद में आया, अहमदाबाद में मिल में कितने सारे दोस्त, कितने सारे लोग, कितने सारे जो कर्मचारी से, उधर से मैंने मेरा क्लासेस जगत में रहे 42 साल तक। कितने सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, कितने सारे लोग, लायंस क्लब में कितने सारे लोगों से, और बैंक में, और कितनी कितनी सारी प्रवृत्ति मैंने की। और मैंने सोचा, फिर आया अमेरिका में 2008, और यहाँ भी मैंने कितने सारे दोस्त मिले, कितने सारे चले गए। लेकिन ये जो यादगार लम्हे हैं, उस वक्त जब आया 2008 में, तब इतना सोशल मीडिया था ही नहीं। और धीरे धीरे मैं अपने आप को टेक साइंस ग्रेजुएट होने के नाते से मैंने सब कुछ सीखा। और धीरे धीरे मैंने सोचा कि मेरी ये कहानी लोगों तक पहुंचाऊं, और इसी वजह से मैंने वीडियो की बनाने की शुरुआत की। आज फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर 2012 से मैंने कितने सारे टॉपिक्स ढूंढ कर निकाले और आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। उसमें सिर्फ मेरा एक पैगाम होता है, आपके साथ मिलने। अगर आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, निकाल देना हो निकालना, भेजना है तो भेज दो। लेकिन मैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने आप को जीवित रखने के लिए, लोगों को जो कुछ मेरे पास स्किल है, जो मैंने पाया है, वो आप तक पहुंचाने की मेरी एक कोशिश है। पैगाम यही है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए, नफरत फैलाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को लूट करने के लिए, किसी की सत्ता प्राप्ति के लिए मत कीजिए। सोशल मीडिया का उपयोग किसी को मदद करने के लिए, यही आज का पैगाम चंद्रकांत विभट अमेरिका से।